उन्हीं के इलाके में जा रहे हैं जहाँ के वो सामुदायिक शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, पालक हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारा पन्ना प्रमुख हैं। उन सभी को जाकर के अपने ही स्थान पर काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, देख सकते हैं। यशवी डागर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपनी बेटियों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा देते हैं। बस में आने जाने की बेटियों के लिए फ्री शिक्षा है, जाएं वहाँ तक जाएं और घर पे आएं। तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में, देखिए विधानसभा के चुनाव के लिए केवल 70 दिन आज से शेष हैं। 5 सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी और 5 सितंबर के बाद आचार संहिता लगते ही हमारे जो अक्टूबर में चुनाव होना है उसके लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो हमारे से कमियां रह गई हैं उनको दूर करें और घर घर जाकर के बीजेपी के बारे में नीतियों को समझाएं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को समझाएं। जो कार्य हरियाणा सरकार कर रही है, इस समय पर सरपंचों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। 21 लाख रुपए तक का सरपंच अपने यहाँ पे कार्य करा सकता है, बहुत बड़ा कार्य है। माताओं बहनों के लिए जो पेंशन आती है वो भी सही समय पे दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक और जो 80 करोड़ जनता है उसके लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की हुई है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कि 5 साल तक मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया हुआ है। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने आज तक मुफ्त में राशन दिया हो। कांग्रेस ने भी राशन दिया तो 2 रुपए किलो पे भी, फिर भी उन्होंने लिया था पैसा। लेकिन मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमारे गरीब माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी हैं, जो पिछड़े वर्ग से भी हैं, उन सभी को मुफ्त में राशन दिया जाए। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे नेता आएंगे, दुनिया भर का लालच देंगे, लेकिन यशवी डागर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपनी तरफ से सुख संपन्न होते हुए महिला कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, उस कार्य के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त में एडमिशन दिलाना, उस बच्ची को अपने घर से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए यशवी डागर जी को बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव का समय है और चुनाव आने वाला है। यशवी डागर जी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, टिकट लेकर के आते हैं, टिकट लेकर विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और उसको लेकर जो मीटिंग की गई है जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है? कहाँ से हैं? तो क्या कहना चाहेंगे जो यशवी डागर जी आपकी सेवा में आने का मौका मांग रहे हैं? मौका देंगे इनको, एक बार किसी का मौका तो मिलना चाहिए। बाकी और भी विधायक रहे हैं यहाँ से, नीरज शर्मा है या नरेंद्र भड़ाना है, तो एक बार यशवी डागर जी को भी मौका मिलना चाहिए, क्या राय है आपकी? मौका देने चाहिए, फिर अगर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर बार बार अपने आप आता है। और काम भी जो है करने की, मतलब काम के लिए भी जो काम रुके पड़े हैं उनको करवाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, काम तो बहुत सारे करने वाले, कोई एक भी नहीं, बहुत सारे। बरसातों के मौसम में इतना पानी भर जाता है, गंदगी, इस टाइम जो भी समस्या है, वही काम याद आता है। पानी वगैरह की कोई भी समस्या, ये जो भी आएगा उसको काम तो करना पड़ेगा, फिर ही वोट मिलेगा। काम करने के बाद अच्छा काम करे तो अगली बार वोट के लिए इतने तगले भी नहीं निकालने पड़ेंगे, लोग अपने आप ही वोट देंगे, जैसे मोदी जी को मिल रहा है। तो क्या आप एक मौका देना चाहेंगे?
हमेशा चाहें कि कोई नया उम्मीदवार आए उसको एक मौका तो देना चाहिए। बाकी ये कि उन पर डिपेंड करता है कि वो दोबारा मौके के लायक है कि नहीं। देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे और एक जो है मौका यशवी डागर जी को भी देने का बोल रहे हैं। भारत माता की जय। इस पंडाल में आइए सभी। धन्यवाद। वीडियो के माध्यम से चलो धन्यवाद दीदी। शायद शब्द नहीं है, उनके दिल में इतनी बातें हैं कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पाई। तो आगे कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं 2 शब्द कहूंगी। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के प्रति ऐसा जुनून चाहिए, जीत के प्रति ऐसा जुनून चाहिए। आसमां भी आएगा जमीन पर, हमारे इरादों में केवल इतनी गूंज चाहिए। तो हमारे बीच एनआईटी विधानसभा के हमारे ही परिवार के सभी के लाडले युवा जिलों की धड़कन माताओं बहनों के लाडले बेटे, लाडले भाई, बड़े भाई यशवी डागर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हमारे सामने कुछ वचन रखें। हमारे साथ आपके सामने मंच पर अवधेश ओझा जी, राजपाल दहिया जी, लोधी साहब और भाई साहब, हमारे संजय सोनी के हमारे महामंत्री सुनील गुप्ता जी, मेरी बहन मनीषा जी, गीता शर्मा जी और जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले सारे कामों को छोड़कर आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। और हम लोगों की, मेरे सभी साथी, मेरे भाई, कार्यकर्ता बंधु, बहनें और बेटियां जो है घर की शान होती है। हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, हमारी शान भी है और आपको देख करके हम इतराते भी हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शासन में आई है, कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब से हम लोग सत्ता में आए, सक्रिय राजनीति के अंदर महिलाओं, जब हरियाणा बना 1966 में, उसके 48 साल बाद 2014 में हमारी सरकार आई। सब लोगों को ध्यान होगा 2014 से पहले किस तरह के शासन, किस तरह की सरकारें काम करती हैं। क्षेत्रवाद के नाम पर फरीदाबाद के साथ में भेदभाव होता था। हमारे हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, हमारे इलाके के हिस्से की नौकरियां क्षेत्रवाद के नाम पे हमें नहीं मिलती थी। हम फरीदाबाद वाले लोगों को यूपी वाला बोल करके अपमानित करते थे। भूल गए? ये जो क्षेत्रवाद के नाम पर, ये जो जातिवाद के नाम पर और परिवारवाद के नाम पर जो शासन चलते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और फरीदाबाद के लोगों को जो मान सम्मान, जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पिछले 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद में पूरा करने का काम किया है। अब मैं आपको गिनवा देता हूं, आप लोगों को जरूरी है, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के दौरान केवल पोलिंग के लिए कार्यकर्ता नहीं होता है।
केवल चुनाव में बूथों पर मेहनत करने के लिए कार्यकर्ता नहीं होता है। हम एक परिवार के लोग हैं, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के संबल हैं, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। सारे कार्यकर्ताओं को मैं ये भरोसा दिलाने के लिए भी हर शक्ति केंद्र पे, यहाँ ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ के 6 शक्ति केंद्रों का कार्यक्रम है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। हर जगह सब कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलना चाहिए, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे की संबल बनो, एक दूसरे के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करो। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। हम निजी हितों से उठ करके समाज और देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देने वाले लोग हैं। हमने लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को ऐसा देखा है जिन्होंने कोई भी अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर, लालच से ऊपर उठकर अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया। हमारे आदर्श से दीनदयाल जी, हमारे आदर्श से अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे आज के उनके ध्वज वहां के मोदी जी, योगी जी, हरियाणा में पहले मनोहर जी थे। आप लोग बताओ, जिस तरह पहले राज चला करते थे, लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, जब से हमारी सरकार आई है हमारे कार्यकर्ता